अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ख़ास बात। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड और यंग शख्सियत हैं। इन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपना नाम बनाया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइल मिर्ज़ा। शुमाइल, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी वालेकुम हैं? अस्सलाम, ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैम? सब सुनाएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र। मैम, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कुछ कि आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया? मेरा नाम शुमाइल मिर्ज़ा है। मुझे इस फ़ील्ड में स्कूलिंग एजुकेशन में तो 11 साल हो गए हैं। जी। तो पिछले 11 साल से मैं इसी फ़ील्ड में और स्टार्ट मैंने एज़ ए टीचर किया था अच्छा। और बहुत ही कम सैलरी पे किया था मैंने स्टार्ट। अच्छा। आई थिंक आज से 11 साल पहले मैंने 2500 से स्टार्ट किया था अच्छा। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह लाख से करीब है सैलरी मेरी। माशाल्लाह। और बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। जी तो जी ऐसे ही था कि बस कर लिया। सपोर्ट थी, घर वालों की सपोर्ट थी, इधर-उधर स्कूल वालों की सपोर्ट थी, जी। तो बस हो गया। आज का जो हमारा मौजू है वो है ख़वातीन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग वुमेन की ज़िंदगी पर। मैम, ज़्यादा ख़वातीन को शादी के बाद इजाज़त इसलिए भी नहीं मिलती जॉब की कि वो अपने घर की ज़िम्मेदारियों को सही से निभा नहीं सकेंगी या वो अपने घर को, फैमिली को सही से टाइम नहीं दे सकेंगी। तो हुँ। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? आई थिंक ये मैनेज करने पे होता है कि हम किस तरह से जी। मैनेज कर सकते हैं घर को भी, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को भी और ऑफिशियल लाइफ को भी। जी। तो अगर तो हम अपनी पर्सनल लाइफ और ऑफिशियल लाइफ दोनों को हम ठीक से लेके चल रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें इजाज़त देने की ज़रूरत पड़े किसी को कि भाई आप इजाज़त दें तो हम जॉब करें, आप इजाज़त ना दें तो हम नहीं करें। मेरे ख्याल से इट डिपेंड्स ऑन कि आप ना मैनेज कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो फिर ठीक है, आप करें। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो जॉब भी कर रही हैं, जो जी। अपने घर को भी सँभाल रही हैं, मैरिड हैं, बच्चे भी देख रही हैं, नौकरियाँ भी कर रही हैं, अपने कारोबार भी कर रही हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा-सा जॉब और ये होता है कि मतलब जो लेके चलना चाहे, मैनेज करना चाहे, वो साथ-साथ कर कर सकता है। सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है। ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है आई थिंक। मैम, आजकल सोशल मीडिया का दौर है हुँ, और आजकल हर औरत को सोशल मीडिया से बहुत अवेयरनेस मिल रही है। वो अपने हुँ, हकूक़ के बारे में तो बहुत कुछ जानती हैं, लेकिन वो अपने फ़राइज़ और लिमिट्स को जो है वो भूल गई हैं। हुँ। तो आपका क्या ख़्याल है इस बारे में कि औरतों को क्या अपनी लिमिट्स पता है, ये अपने फ़राइज़ आपसे को किसने जानती कहा कि ना भूल गई हैं फ़राइज़ और लिमिट्स? मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि फ़राइज़ और लिमिट्स भूल गई हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने जो फ़र्ज़ हैं, फ़राइज़ हैं या लिमिट्स हैं, हैं? जी, वो जी। भूल गए हैं। हर औरत को अपने फ़राइज़ भी पता है और अपनी लिमिट्स भी पता है कि क्या मेरी लिमिट्स हैं और क्या मेरे फ़राइज़ हैं। अब वो उसको सरअंजाम ना दें, तो वो एक अलग बात है, लेकिन पता सबको होता है कि हमारी क्या लिमिट्स हैं और लिमिट्स क्या हैं। फ़राइज़ हैं। तो जहाँ तक ये है कि आप कह सकते हैं कि ना, ये वही मैं कहूँगी कि ये हमारे अपने ऊपर है कि हम अपने फ़राइज़ अंजाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, वरना लिमिट्स और फ़राइज़ हम सबको पता है। मुझे पता है कि मेरी क्या लिमिट्स हैं, मैं कभी भी वो लिमिट्स क्रॉस नहीं क्रॉस करूँगी। नहीं करेंगी। और मुझे पता है कि मेरे फ़राइज़ क्या हैं, कि अगर मैं बाहर काम पे हूँ तो घर पे मुझे ये वाले काम हैं, तो मुझे अच्छे से पता है कि मुझे ये घर पे काम करने हैं। तो मैं हर तरीके से कोशिश करूँगी कि मेरा घर भी और मेरी जॉब भी वो मैनेज हो सके। ठीक। वर्किंग वुमेन जो हैं इंडिपेंडेंट होने के बाद हुँ, या किसी अच्छे मकाम पर पहुंचने के बाद मर्द हुँ, की पाबंदियां जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करती, वो टोटल फ्रीडम चाहती हैं। हुँ, हम सब औरतों को तो ब्लेम नहीं कर सकते, हुँ, लेकिन ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं जो देखा गया है, वो मर्द को फिर मर्द उस तरह की वैल्यू नहीं देती। हुँ। तो इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? अच्छा, तो हम हर बार औरत के बारे में ही क्यों सवाल करते हैं ना, हम ये मर्दों पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मर्द जो है वो अगर डबल नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, जी। घर पे टाइम नहीं दे रहे हैं, वट एवर द रीज़न इज़, तो औरतें तो कभी सवाल नहीं करती हैं जी। कि आप टाइम नहीं दे रहे हैं या आप में प्राउड आ गया है, आप खाली एटीएम मशीन है, पैसे दे रहे हैं तो हम चुप हैं या कुछ ऐसे ना। तो हमेशा सवाल मेरा ये औरतों के ऊपर ही क्यों उठता है। तो मेरा यहाँ से इख्तलाफ शुरू होता है हर उस मर्द से, हर उस इंसान से जो सिर्फ औरतों पे सवाल उठाना, औरतों पे उंगलियाँ उठाना जानते हैं कि ये जो है वो वर्किंग वूमेन है, ये घर नहीं संभाल रही है, ये अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं संभाल रही है, ये बाहर रहती है, ये बाहर रह के इस तरह की आज़ाद ख्याल हो गई है। तो बाहर तो मर्द भी रहते हैं, तो हम मर्दों को तो कभी नहीं कहते हैं कि वो बाहर रह के क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, रात को 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं,
4 बजे आ रहे हैं, कोई उनसे सवाल करने वाला नहीं है। इवन कि नोबडी आस्क्ड हिम कि भाई आप इतना लेट क्यों आए हैं। अगर पूछ भी लिया है तो उसका जवाब होगा कि हाँ जी हम तो काम पे गए हुए थे। और अगर यही जवाब औरत दे कि हम काम कर रही हैं या कुछ इस वजह से घर चलाने के लिए हम बाहर हैं, तो उस जवाब को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि आजकल जो है 80% जो वुमेन्स हैं वो नौकरियां क्यों कर रही हैं, ये इस महंगाई की वजह से कि अब तो वो ज़माने ही नहीं रहे हैं कि घर का एक बाप जो है वो कमा रहा और पूरे घर का खर्चा खर्चा चल चल रहा हो। रहा हो। अब तो घर का हर फर्द कमा रहा हो ना तो भी खर्चे पूरे नहीं नहीं होते हैं। होता है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बात सिर्फ हमारी ना सोच ही है। हम अपनी सोच पॉजिटिव रखेंगे तो हर चीज़ हमें ठीक लगेगी। अगर हम अपने दिमाग में ही नेगेटिविटी रखेंगे तो फिर हमें हर चीज़ ही नेगेटिव लगेगी। और जी। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ इस चीज़ के, जो लोग ना औरतों को सपोर्ट नहीं करते हैं और उनके ऊपर ये इस तरह की बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि घर नहीं मैनेज कर रही या बाहर जाके इस तरह के आज़ाद ख्याल हो गई है क्या। भाई वो कमा के भी तो ला रही है ना, जी। पूरा पूरा घर में हिस्सा डाल रही है, हर चीज़ में आपके साथ खड़ी हुई है। और तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि औरतों के ऊपर उँगलियां उठानी चाहिए। और औरतों को अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए। ये सवाल अपने ऊपर रेज़ होने ही नहीं देने चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि किसी भी औरत को अपने ऊपर कोई भी नेगेटिव सवाल रेज़ नहीं होने देना चाहिए। तो अभी हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी बहनें पढ़ रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन्हें हर उन बच्चियों को यही कहूँगी कि अगर आप पढ़ रही हैं तो आप अपनी पढ़ाई को बामकसद बनाएँ, कि उस पढ़ाई का कोई मकसद होना चाहिए, ना कि ये कि हम बस पढ़ लिख के घर बैठ जाएँगे और घर चलाएँगे। अगर आप तालीम हासिल कर रही हैं तो उसका फिर आपने फ़ायदा भी उठाना है, और इसका फ़ायदा हम इस तरह नहीं उठा सकेंगे कि हम तालीम हासिल करके घर बैठ जाएँ। और मैं तो हर उसको सपोर्ट करूँगी औरतों के लिए, हमेशा मैं बोलती भी हूँ, आवाज़ भी उठाती हूँ कि औरतों को पूरा-पूरा उनका हक मिलना चाहिए। और इस तरह के अगर आपको कमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं आपकी अपनी फैमिली से, अपने घर से, कि आप बाहर निकली हुई हैं, कमा रही हैं या क्या कर रही हैं, आप में प्राउड आ गया, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो इग्नोर करें। और जो आपका ज़िंदगी का मकसद है, आप कुछ अचीव करना चाहती हैं तो आप वो करें। और इसमें किसी भी बात को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जितनी नेगेटिव बातें सुनते हैं उतना हमारा दिमाग ना उस तरफ जाता है, नेगेटिव चीज़ों में जाता है, और फिर हम अपने मकसद को जो है वो नहीं कर सकते अचीव। तो ये है कि मैं अगर आज इस मकाम पे बैठी हूँ तो उसमें यही है कि मैंने बहुत सी चीज़ों को इग्नोर किया है, बहुत सी बातें हुई, इवन के बाहर के लोग क्या, हमारे अपने भी कुछ इस तरह की बातें कर जाते हैं जो बिल्कुल नागवारा होती हैं। लेकिन ये है कि हमने उनको दिल से नहीं लगाना, या उनको ये नहीं करना कि उनको हम दिल से लगा के बैठ जाएँ और फिर हम अपने मकसद को छोड़ दें। तो मुझे है कि हर चीज़ को ना हमें फ़ेस करना है, चाहे हालात जैसे भी हों, और हालात हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो उसमें ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से मैनेज करना है हर हालात को। ये वीडियो जो था एक लेडीज़ के साथ ही बनाने का मकसद ही यही था कि औरत के बारे में औरत ही ज़्यादा अच्छा जो है बता सकती है। आखिर में आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने थैंक यू अपने वेरी कीमती मच। वक्त से टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।